हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी एंड संस्कृत क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों को काकी की समरी सुनाऊंगी। सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित ये कहानी जो है काकी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान का मतलब है एक बच्चे की मनोदशा का वर्णन किया गया है। ये कहानी श्यामू नामक बालक की मातृ वियोग से उत्पन्न तड़प से संबंधित है। मातृ वियोग मतलब माता के वियोग से, यानी माँ के से बिछुड़ जाने यानी अलग रहने के दुख का वर्णन किया गया है। अब किस दुख का वर्णन किया गया है ये कहानी में बताएंगे। कहानी जो ये काकी है इसमें प्रमुख पात्र जो है वो श्यामू है, जिसकी माँ की अचानक मृत्यु हो जाती है। एक दिन जब वो सुबह उठकर देखता है तो उसकी माँ जो है जमीन पर लेटी हुई होती है, कंबल ओढ़े हुए, और उसके चारों तरफ सभी लोग घेरे बैठे हुए होते हैं। श्यामू अपनी माँ उमा को शमशान नहीं ले जाने देते हैं। जब उसकी माँ को लेके लोग जा रहे होते हैं तो वो रोने लगता है और अपनी माँ को नहीं जाने देता है। तो सभी लोग उसे रोकते हैं और कहते हैं तुम्हारी माँ मामा के घर जा रही है। किंतु कुछ ही दिनों में उसे अपने दोस्तों के द्वारा सच्चाई का पता चल जाता है कि माँ जो है मामा के घर नहीं बल्कि राम जी के घर गई है। एक दिन उदास होकर श्यामू जो है आकाश में उड़ती हुई पतंग देख रहा, तो अचानक से पतंग देखते देखते वो बहुत ही खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और वो एक अपने दिमाग में कल्पना शक्ति को जागृत करता है, यानी एक कल्पना जैसी उसकी सोच बन जाती है। और वो सोचने लगता है कि क्यों ना पतंग पर हम अपनी माँ को राम जी के यहाँ पतंग उड़ाएंगे और अपनी माँ को नीचे बुला लेंगे। तो ये ऐसी सोच उसके मन में उत्पन्न हो जाती है। तो उसके लिए जो है श्यामू जो है अपने पिता से प्रार्थना करता है कि वो हमें पतंग दिला दें। तो भाई पिता से कहता है कि मुझे पतंग दिला दीजिए, मंगवा दीजिए। तो पिता उसके हाथ उकड़ देते हैं, लेकिन पतंग नहीं मंगवा पाते हैं, क्योंकि वो अपने पत्नी के वियोग में खुद वियोग में इतने ज़्यादा दुखी होते हैं कि वो उसके लिए जो है पतंग नहीं मंगवाते हैं और ना ही अपने बेटे पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। अब जब पतंग नहीं आ पाती है और श्यामू के मन में अपनी माँ से मिलने के लिए, बुलाने के लिए वो लालसा उत्पन्न हो जाती है, तो श्यामू ने अपने पिता के कोट से पैसे चुराकर पतंग और डोर मंगवा लिया। श्यामू ने अपनी पतंग पर काकी भी लिखवा लिया। वो अपनी माँ को काकी कहता था, और उसने इसलिए लिखवाया, उसे लगा कि जब हम काकी लिखवा के अपनी पतंग को उड़ाएंगे तो उसे पढ़ के जो है उसकी माँ जो है वो नीचे आ जाएगी। लेकिन क्या होता है कि चोरी करने की वास्तविकता जब उसके पिता को पता चलती है तो वो उसकी पिटाई करते हैं, यानी उसकी मार पड़ती है। तभी उसका जो दोस्त होता है भोला, जो एक दासी पुत्र होता है, वो बताता है कि श्यामू ने पैसे जो हैं चोरी इसलिए नहीं किया है कि उसे कुछ खरीदना है या उसे कुछ खाना था, बल्कि वो अपनी माँ को बुलाने के लिए पतंग के लिए पैसों की चोरी की है। विश्वेश्वर चुपचाप खड़े होकर कुछ सोचने लगते हैं, और जब उन्होंने फटी पतंग देखी और गुस्से में, क्योंकि वो बच्चा चोरी करता है, तो वो क्या करते हैं पतंग उसकी फाड़ देते हैं। लेकिन तभी जब वो फटी हुई पतंग को उठाते हैं, जब भोला सच्चाई बताता है उनको, तो वो देखते हैं कि उस पर काकी लिखा हुआ होता है। तो उन्हें बड़ा दुख होता है और वो कहते हैं कि मुझे अगर मंगवा देते तो शायद मेरा बेटा ऐसा काम नहीं करता है। लेकिन फिर उन्हें इस चीज़ का भी एहसास होता है कि वो बच्चा अपनी माँ से मिलने के लिए कितना तड़प रहा है। यानी इस कहानी में एक तो माँ के वियोग से उत्पन्न बच्चे की तड़प का वर्णन किया गया है, और दूसरे ये बताया गया है कि एक अबोध 5 साल का जो बालक श्यामू होता है, वो अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा कि किस तरह से अपनी माँ को राम जी के घर से बुलाने का प्रयास करता है। तो ये पूरी कहानी काकी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। तो ये है हमारी काकी कहानी की समरी।
अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।